श्री कृष्ण का जीवन, उनके अवतार का उद्देश्य और उनकी दिव्य लीलाएं कालजयी हैं। उनके पृथ्वी से प्रस्थान के बाद की घटनाएं भी गहरी शिक्षाएं और प्रेरणा देती हैं। आइए उनकी कहानी को आगे विस्तार से जानते हैं। एक कलियुग की शुरुआत। श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का आरंभ। कलियुग में अधर्म और अज्ञान का प्रभाव बढ़ गया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह वचन दिया था कि भक्ति और गीता के ज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल सकता है। उनकी शिक्षा और उपदेश कलियुग में भी मार्गदर्शक बने। 2 अर्जुन और पांडवों का अंत। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने लगभग 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। श्री कृष्ण के बिना पांडवों ने महसूस किया कि उनका समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने अपना राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की ओर अंतिम यात्रा महाप्रस्थान के लिए निकल गए। इस यात्रा में एक एक करके सभी पांडव स्वर्गलोक चले गए। 3 परीक्षित और सुदर्शन चक्र। पांडवों के वंशज राजा परीक्षित श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की छाया में शासन करते थे, लेकिन एक समय परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि तक्षक नाग के डंसने से उनकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलियुग का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। 4 द्वारका के अवशेष और भविष्यवाणी। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। द्वारका के जलमग्न होने की घटना से यह संदेश मिलता है कि हर भौतिक वस्तु नश्वर है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था कि उनका अस्तित्व भक्तों के दिलों में और उनके उपदेशों में हमेशा रहेगा। 5 श्री कृष्ण के वचन और धर्म की पुनः स्थापना। श्री कृष्ण ने यह वचन दिया था कि जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होगा, तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेंगे। इस वचन को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के दशावतारों के रूप में देखा जाता है। 6 भक्ति आंदोलन और कृष्ण का प्रभाव। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन, संत मीरा, सूरदास और वल्लभाचार्य जैसे भक्तों ने कृष्ण भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। कला और संस्कृति। कृष्ण की लीलाओं ने भारतीय कला, साहित्य, नृत्य और संगीत को समृद्ध किया। रासलीला और भजनों के माध्यम से कृष्ण आज भी लोगों के हृदय में बसते हैं। 7 श्री कृष्ण का चिरंतन संदेश। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और गीता के माध्यम से जो संदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कर्मयोग, बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना। भक्ति, सच्चे प्रेम और विश्वास से भगवान को पाया जा सकता है। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। माया और सत्य का भेद। माया के भ्रम से ऊपर उठकर सत्य को पहचानना चाहिए। 8 वर्तमान में श्री कृष्ण की प्रासंगिकता। आज भी श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश मानवता को प्रेरणा देते हैं। गीता के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। उनकी लीलाएं प्रेम, भक्ति और त्याग का महत्व सिखाती हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें बताता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का अस्तित्व केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हर युग, हर काल और हर परिस्थिति में धर्म, प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, सच्चाई और धर्म का मार्ग ही अंतिम विजय दिलाता है। 9 श्री कृष्ण की शिक्षाओं का विस्तार। गीता का ज्ञान सनातन धर्म का आधार। भगवद गीता श्री कृष्ण का सबसे महान उपदेश है। कर्म का सिद्धांत। उन्होंने सिखाया कि जीवन का मुख्य उद्देश्य कर्म करना है, बिना फल की चिंता किए। योग। उन्होंने 4 प्रकार के योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाया। धर्म और अधर्म का भेद। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया
कि धर्म का पालन करना ही मानव का मुख्य कर्तव्य है। श्री कृष्ण का दर्शन आज भी प्रासंगिक क्यों है? उनके उपदेश हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या समाज, गीता के ज्ञान का उपयोग हर स्थिति में किया जा सकता है। आधुनिक समय में श्री कृष्ण के विचार मैनेजमेंट, लीडरशिप और सेल्फ हेल्प के लिए मार्गदर्शक हैं। 10 श्री कृष्ण के अवतार की स्थायित्वता। युगों में धर्म की पुनः स्थापना। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि वह हर युग में धर्म की स्थापना के लिए पुनः अवतार लेंगे। त्रेता युग में भगवान राम ने धर्म और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कर्म और भक्ति का महत्व बताया। कलयुग में यह माना जाता है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार धर्म की पुनः स्थापना करेगा। श्री कृष्ण की ऊर्जा का अदृश्य रूप। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि उनका रूप केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, वह हर जीव और हर कण में विद्यमान है। उनके नाम का स्मरण जैसे हरे कृष्ण भी उनकी उपस्थिति का अनुभव कराता है। यह विश्वास लोगों को प्रेरित करता है कि भगवान हमेशा उनके साथ हैं। 11 भक्ति मार्ग का विकास। राधा कृष्ण भक्ति का महत्व। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति का उच्चतम रूप माना जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान को पाने के लिए सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। भक्ति आंदोलन। संत तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जैसे महान संतों ने श्री कृष्ण की भक्ति को भारत और विश्व भर में फैलाया। भक्ति के इस मार्ग ने धर्म और आध्यात्मिकता को सभी के लिए सुलभ बनाया। रासलीला और संगीत। रासलीला और श्री कृष्ण के भजनों ने कला और संस्कृति को समृद्ध किया। ये माध्यम आज भी भक्ति का प्रतीक हैं और लोगों को आध्यात्मिक आनंद देते हैं। 12 श्री कृष्ण का संदेश वर्तमान युग के लिए प्रेरणा। कलियुग में कृष्ण की शिक्षाएं। श्री कृष्ण के उपदेश आज के जीवन में संघर्ष, तनाव और अधर्म के बीच सही रास्ता दिखाते हैं। उनका जीवन सिखाता है कि हर परिस्थिति में सत्य, साहस और धर्म का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिकता का पुनर्जागरण। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि संभव है। उन्होंने प्रेम, शांति और सत्य को जीवन का आधार बनाने पर जोर दिया। आधुनिक समस्याओं का समाधान। श्री कृष्ण के कर्म सिद्धांत को अपनाकर आज की व्यावसायिक दुनिया, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत विकास में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक शांति कैसे प्राप्त करें। 13 श्री कृष्ण की लीला अनंत और अपरंपार। श्री कृष्ण की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। उनकी दिव्यता हर समय में अदृश्य रूप में विद्यमान है। चाहे वह गीता का अध्ययन हो, रासलीला का प्रदर्शन हो या भक्ति गीत गाना हो, उनकी उपस्थिति हर युग में अनुभव की जाती है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। वह सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और कर्मयोग के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। उनकी कथा हमें प्रेम, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण का संदेश अनंत है और वह हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। उनकी लीलाएं और उपदेश हमें हर परिस्थिति में प्रेरणा देते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेश केवल द्वापर युग तक सीमित नहीं रहे। उनके विचार और शिक्षाएं आने वाले युगों में भी मानवता को प्रेरित करती रहीं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।
नई और मज़ेदार वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।